मुलाकात नहीं हुई। अरे, तो फिर क्या किया आपने उस फूल का? उस फूल को मैं उसके ड्रेसिंग टेबल पर रखाया हूँ, एक ग्लास में। चलो, ये भी एक अच्छा तरीका है प्यार जाहिर करने का। देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। भाई क्या मालूम, बिगड़ भी तो सकती है। क्यों? उसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं। वैसे है लाखों में एक, पढ़ाई लिखाई में कमाल, और कला में तो कमाल अमर हुई है। देखिए, एक लड़की के सामने दूसरी लड़की की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। बैड मैनर्स। अच्छा, आप उस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? सच बताऊं, इरादा तो कुछ ऐसा ही बन रहा है, लेकिन वो मेरे बारे में क्या सोचती है उसका मुझे मालूम नहीं। अच्छा सुनिए, आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगी? मैं? वो कैसे? उसकी मन की बात जानकर अगर आप मुझे बता दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। ठीक है, पहले मिलाइए तो उसे। मिलाऊंगा बाद में, फिलहाल उसकी फोटो देख लीजिए। मेरे कमरे में, मेरा मतलब आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर एक लाल रंग की किताब है, उसी में उसकी तस्वीर है। अगर आप पसंद कर लेंगी तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। फिर तो मैं अभी देखकर उसे कैंसिल। चलो आहिस्ता आहिस्ता। अब्बास। अरे आंटी जी, आप जीते रहो। मैं आज ही आपके पास आने की सोच रहा था, काफी दिनों के आपके दर्शन नहीं हुए। अब्बास, सुना है डॉक्टर बनने के पहले फिल्म इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाया करता था एक्टर बनने के लिए। जी वो शादी के बाद बिल्कुल ही गायब हो गया, 3 महीने से दिखाई नहीं दिया। क्या बताऊं आंटी जी, हॉस्पिटल के काम से मरने तक की फुर्सत नहीं मिलती। क्वार्टर में चलिए ना, फरीदा, मेरा मतलब है कि आपकी बहू बहुत खुश हो जाएगी। अभी नहीं, फिर कभी आऊंगी। फरीदा को मेरा प्यार कहना। अच्छा। और इंदर कहाँ है? अपने कमरे में, चलिए मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं, तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊँ। अच्छा। आओ। अरे सुनिए जी, आपका आइसक्रीम का धंधा कैसे चल रहा है? देखिए आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। आप? हाँ वही आधी घर वाली। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिलने आई हूँ। मेरा मतलब है मेरी एक सहेली यहाँ काम करती है, मैं उससे मिलने आई हूँ। हाँ जरूर मिल लीजिए, मगर इस वक्त आंटी जी बैठी हैं आपकी सहेली के कमरे में, यानी कि इंदर के कमरे में। आंटी जी? जी हाँ। अरे बाप रे, कितनी देर में जाएंगी? क्यों, अकेले में मिलने वाली कौन सी बात है? जी नहीं, मेरा मतलब है कि देखिए मैं मतलब सब समझता हूँ। आप मेरे साथ चल के मेरे क्वार्टर में बैठिए, मैं इंदर को ही बुलवा देता हूँ, और इसी बहाने आपकी फरीदा से भी मुलाकात हो जाएगी। फरीदा? जी हाँ, मेरी घर वाली, आधी नहीं पूरी। रघु, इंदर से जाके बोल दे कि अब्बास मैम साहब ने बुलाया है, जैसे फुर्सत मिले मेरे क्वार्टर में चला है। चलिए चलिए। इंदर, कोई डरने की बात तो नहीं है ना? फिक्र मत कीजिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू। यू वेलकम। साहब, आपको अब्बास मैम साहब ने बुलाया है क्वार्टर में, कहा है फुर्सत मिलते ही आ जाएं। सचमुच बड़ा मजा आएगा, मजाक का मजाक हो जाएगा। और लेकिन सब कुछ है तुम्हारे ऊपर, जितनी बताई उतनी एक्टिंग तो कर लोगी ना? आखिर बीवी आपकी हूँ, जितनी एक्टिंग आप करते रहते हैं उसकी आधी तो कर ही लूंगी। बस बस बस, इंदर के लिए उतनी काफी है। क्यों मंजू जी, कैसा लगा हमारा प्लान? छोड़िए ना अभी ये सब क्यों। देखिए, इंदर भाईजान की मन की बात तो हम जानते ही थे, आज आपके मन की बात भी जान गए, अब आप दोनों एक दूसरे के मन की बात भी तो जान लीजिए। करेक्ट। लेकिन अभी भी एक चाइनीज वॉल खड़ी है इन दोनों के बीच में। चाइनीज वॉल? वो क्या? आंटी जी,
यानी कि इंदर भाईजान की माँ जी, उन्हें भी तो पटाना होगा। अरे जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगी माँ जी? हा? हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था, क्यों फरीदा? आपने क्या किया था सो तो मालूम नहीं, मगर आप हैं बड़ी किस्मत वाले जो आपको ऐसी बीवी मिली। हाँ, इंदर भी यही कहता है, बोलता है बंदर के गले में मोतियों का हार। अभी तो शादी को सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं, देखते हैं मोती असली निकलते हैं या नकली। मोती नकली सही, बंदर तो असली है। वाह, मिलाइए हाथ। नहीं नहीं, इस बात पे तो गले मिलना चाहिए। अभी आ गया, गेट रेडी, कम ऑन। भाभी, ओ भाभी, आइए भाईजान। क्या बात है भाभी, ये अचानक बुला क्यों भेजा? बैठिए तो सही। बात क्या है? भाईजान, देखो फरीदा, मैं तुमसे फिर बोलता हूँ, इंदर को मत फंसाओ इस बीच में। आप चुप रहिए। एक बहन मुसीबत में अपने भाई से मदद नहीं लेगी तो और किससे लेगी? क्यों भाईजान? हाँ बिल्कुल ठीक, आप इस उल्लू की बातें मत आइए, बात क्या बताइए ना। भाईजान, आप मेरी शादी में आए थे ना। मेरी जिगरी सहेली है सुजाता, उसने आपको वहाँ देखा, बस देखते ही आप पर फिदा हो गई। हाँ, उसके पिता ने उसकी शादी की बात चलाई तो भागकर यहाँ चली आई। ओह नो। हाँ भाईजान, मुझे क्या मालूम था कि बात इतनी आगे बढ़ गई है। मैंने उससे कहा, मुंह जली, ये तूने क्या किया? कम से कम अपने खानदान की इज्जत के बारे में तो सोचा होता। उसने कहा, मैंने तो मन ही मन में उनसे ब्याह कर लिया, अब हिंदू नारी होकर दूसरी शादी के बारे में कैसे सोचूं? मैंने कहा, सुन सुजाता। उसने कहा, देख फरीदा, अगर तेरे इंदर भैया ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं गले में फांसी लगा लूंगी या जहर खा लूंगी या ट्रेन के नीचे जान दे दूंगी। भाईजान, अब उस लड़की की इज्जत आपके हाथ में, उसके खानदान की इज्जत आपके हाथ में है। उसे बचा लीजिए भाईजान, उससे शादी कर लीजिए। जवाब नहीं? हाँ? मेरा मतलब है कि इनकी सहेली का जवाब नहीं। लेकिन भाभी, यार अब्बास, तू तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। क्या जानता हूँ, इसीलिए तो मना कर रहा था। फरीदा, बात ये कि अपने अंजू भाभी है ना, चंद्र भैया की बीवी, हाँ हाँ, उनकी छोटी बहन मंजू से इन्हें इश्क हो गया है। हाय अल्लाह, उसने सुन लिया होगा। अब क्या होगा? अब तुझे कुछ करना होगा। लेकिन मैं क्या करूंगा यार? अरे यार, वो तेरे ऊपर पागल है ना, तू कहे तो शायद मान भी जाए यार। मुझे मत फंसा। हाँ भाईजान, चलिए प्लीज चलिए। सोच ले एक बार यार तू। वो नहीं। देखिए, आप ये पागलपन छोड़ दीजिए। आपने तो सुन ही लिया होगा कि मैं किसी और को दिलो जान से प्यार करता हूँ। किसको? जवाब दीजिए ना, किसको? है खूबसूरत लड़की। पहले तो लगता था कि थोड़ी सी पागल है, लेकिन आज पता चला कि पूरी पागल है। बेगम, असली मोती क्या, तुम तो असली हीरा हो, हीरा। रिश्ते में मैं तुम्हारा शौहर हूँ, लेकिन एक्टिंग में तुम्हारा बेटा क्या, तुम्हारे बेटे का बेटा यानी कि पोता हूँ। भाईजान, हम अंदर आ सकते हैं? भाभी, मैं आपकी सहेली को जरा समझा रहा हूँ, इसलिए डोंट डिस्टर्ब। थई तत आ थई तत किरतक तुंजन नाती तेता धा दिनता कर धा दिनता का तिते धा दिनता का तिते धा दिनता करे धा दिनता का तिते धा तुंता धा का तिते धा तुंता धा का तिते धा तुंता धा। भाभी, कितना अच्छा टुकड़ा है, एक और दिखाइए ना। खैर, जरा सोच लेने दे।